So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. It's Crack NEET. I hope you're all doing good and you might be revising. और कल सब लोगों ने रिज़ल्ट देख लिया होगा नीट का, परसों एक्चुअली 720 on 720 राइट. सो इस चीज़ को देख के यू शुड नाउ कीप योर टारगेट्स मोर हाई. अगर आपने 500 प्लान किया तो यू शुड एटलीस्ट मूव टू 550. 600 सोचा तो 650 का टारगेट बना के चलना, ठीक है. सो आज वीडियो में क्या करेंगे, जैसे कि मैं पिछली 3 वीडियोस में ऑलरेडी बायो का पेपर 2018 का डिस्कस कर रही थी. क्वेश्चन नंबर 153 तक हम लोगों ने कर लिया था, रादर 154 तक, ठीक है. सो इस वीडियो में हम उस पेपर को कंप्लीट करेंगे, बायो वाले पार्ट को, 2018 का जो नीट का पेपर था, ठीक है. 155 से लेके 180 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं. प्लीज़ start working more and more hard. Okay, so सबसे करेक्ट ऑप्शन बिलो, ठीक है. सो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, मैच करना देखते हैं, ठीक है. चलो जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो कॉलम 1 के अंदर हमारे क्या क्या ऑप्शंस है? यूट्रोफिकेशन, सैनिटरी लैंडफिल, स्नो ब्लाइंडनेस, जूम कल्टीवेशन. कॉलम 2 से इनको मैच करना है, ठीक है. सबसे पहले तो साफ दिख रहा है, इसका आंसर होएगा ऑप्शन 3, ठीक है. फिर सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है? ये एक मेथड होता है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल को बरी किया जाता है पिट्स के अंदर. सो ये सैनिटरी लैंडफिल्स का क्या हो गया? वेस्ट डिस्पोजल. फिर स्नो ब्लाइंडनेस क्या होती है? ये कॉज्ड होती है, इट इज़ ड्यू टू द UVB रेडिएशन एक्सपोजर. तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट. तो बचा गया जूम कल्टीवेशन. जूम कल्टीवेशन पता है क्या होता है? कि लैंड को टेम्परेरीली कल्टीवेट किया जाता है, फिर उसको अबंडन किया जाता है ताकि वहाँ पर वापस से नई वेजिटेशन हम नेचुरली उगा सकें, ठीक है. ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ये लीड कर देती है डिफॉरेस्टेशन की तरफ, ठीक है. सो ये हो गए ऑप्शंस. अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कौन सा फर्स्ट का थर्ड है किसी में. बिल्कुल है फर्स्ट में, तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर यही होना है. मतलब पता हो तो ईजिली मैच हो गया ना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 पे, ठीक है. कह रहा है इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री कौन सी बात सही है? कि रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन नंबर. क्या जो प्री रिप्रोडक्टिव होते हैं जो रिप्रोडक्टिव इक्वल होते हैं? नहीं होते. रिप्रोडक्टिव आर लेस देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव? नहीं. प्री रिप्रोडक्टिव आर मोर देन रिप्रोडक्टिव? ये बात बिल्कुल सही है कि प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं. देखो होता क्या है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. ग्रोइंग पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है? जो यंगर पॉपुलेशन होती है, यानी कि जो प्री रिप्रोडक्टिव होते हैं, उनका साइज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक हम देखो ट्रायंगुलर शेप पिरामिड से इसको एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं. देखो इक्वल नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव जो होते हैं वो दिखाते हैं स्टेबल पॉपुलेशन. लेस नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव होंगे तो वो दिखाएंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक है. और ज़्यादा रिप्रोडक्टिव, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज़ यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक? कौन से पार्ट को यूज़ करते हैं पॉपी प्लांट के स्मैक ऑब्टेन करने के लिए? बिल्कुल 8th चैप्टर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट NCERT से. इसका आंसर होएगा लेटेक्स, ठीक है. तो लेटेक्स को यूज़ करते हैं पॉपी प्लांट. पॉपी प्लांट का दूसरा नाम होता है पेपेवर सोमिनिफेरम. उससे हम ऑब्टेन करते हैं स्मैक. ये क्या होता है? एक वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस बिटर कंपाउंड होता है जो कि एक्ट करता है एक डिप्रेसेंट की तरह और बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है. उसके बाद कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ एन ऑपरॉन एक्सेप्ट. जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th NCERT रीड कर रखी है, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन है कि कौन कौन सी चीज़ें ऑपरॉन का पार्ट्स है इसके अलावा. तो उसमें बिल्कुल दे रखे हैं ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन और प्रमोटर, ये 3 पार्ट्स होते हैं. और एनहेंसर का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा एनहेंसर, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट पूछा. इसके अलावा कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 159. अ वुमेन हैज़ एन X लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर X क्रोमोसोम.
दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, कह रही है एक वुमेन है जिसके अंदर एक्स लिंक्ड कंडीशन यानी कि सेक्स से रिलेटेड कंडीशन है उसके एक एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो ये कंडीशन वो किससे इनहेरिट कर सकती है, या क्रोमोसोम किससे इनहेरिट कर सकती है? सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन से, सिर्फ डॉटर से, सिर्फ सन से, या दोनों डॉटर से और सन से? देखो होता क्या है, इस कंडीशन में जो है वुमेन कैरियर है एक्स लिंक कंडीशन की, ठीक है। तो वो डिसीज़ किस किस को ट्रांसमिट कर सकती है? अपने बच्चों को और अपने मतलब अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। और जो डॉटर आएगी वो कैरियर होएगी लेकिन वो डिसीज नहीं होएगी, ठीक है। तो इस ग्रैंड चिल्ड्रन से तो इस चीज़ का कोई लेना देना ही नहीं है। सो इसका आंसर आएगा बोथ बी एंड सी, ओनली सन्स एंड डॉटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवराइस द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज़, ह्यूगो डिवराइस के हिसाब से इवोल्यूशन क्या है? बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इवोल्यूशन चैप्टर का डायरेक्ट लाइन दे रखी, सॉल्टेशन, ठीक है। तो जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली उसने बायो तो इजीली क्रैक कर लेनी है। देखो ह्यूगो डिवराइस सर ने प्रपोज की थी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और उन्होंने कहा था कि इवोल्यूशन एक जर्की प्रोसेस है जिसके अंदर नए स्पीशीज़ इवॉल्व होते हैं ड्यू टू द डिसकंटिन्यूस सडन वेरिएशंस, या फिर सॉल्टेशन। सॉल्टेशन वर्ड को उन्होंने दूसरा कहा था डिसकंटिन्यूस सडन वेरिएशन, ये चीज़ आप लिख सकते हो यहाँ, डिसकंटिन्यूस सडन वेरिएशन, इसी चीज़ का दूसरा नाम उन्होंने दिया था सॉल्टेशन, ठीक है। ये क्या है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होती है। सो व्हाट इज सॉल्टेशन? इट इज़ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। 161 क्वेश्चन कह रहा है AGG-TA-TC-GCAT इज़ अ सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन, ये सीक्वेंस दे रखी है किसी जीन के कोडिंग स्ट्रैंड से। तो व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड mRNA? तो mRNA के अंदर क्या होती है? सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है बिल्कुल mRNA की तरह, एक्सेप्ट थाइमिन इज़ रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल, सिर्फ थाइमिन को यूरेसिल से रिप्लेस करना है, बाकी सब सेम रहेगा। तो देख लो ए का ए, जी का जी का जी, तो पहला ऑप्शन तो कट गया बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सेम सीक्वेंस रहेगी, सिर्फ थाइमिन की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है। सो अब ये क्वेश्चन जो है हमारे ये है थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 12 से, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले पार्ट से। प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रीटरी फेज और मेंस्ट्रुएशन कब होती है, क्या होती है? देखो प्रोलिफरेटिव फेज सबको पता होगा, फॉलिकल्स जो है वो साइज़ में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, तो इसीलिए इस फेज को फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। सो प्रोलिफरेटिव फेज का दूसरा नाम होता है फॉलिकुलर फेज, तो ये हो गया फर्स्ट। फिर सिक्रीटरी फेज जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम, इसमें प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना स्टार्ट करता है, ठीक है, इसलिए इस फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा, मेंस्ट्रुएशन सबको पता ही है, इट इज़ ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल। तो देख लो फर्स्ट का सेकंड किस किस में है? सिर्फ फर्स्ट पार्ट में, तो इसका आंसर होगा ये वाला करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से मैचिंग है, ग्लाइकोसूरिया, गाउट, रीनल कैल्कुला, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अब ये क्वेश्चन आ गया किडनी वाले पोर्शन से, राइट। सो देखते हैं, देखो ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। सो व्हाट इज़ ग्लाइकोसूरिया? इसे इट इज़ प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। सो फर्स्ट का हो गया फोर्थ। फिर आते हैं गाउट। गाउट एक आर्थराइटिस की फॉर्म होती है जिसके अंदर देयर इज सीवियर पेन एंड द टेंडरनेस इन द जॉइंट। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट। सो यूरिक एसिड जब जॉइंट में इकट्ठा हो जाता है, इट लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज गाउट। सो दिस इज़ गाउट। सो सेकंड का हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर आता है रीनल कैल्कुलाई, या इनका दूसरा नाम होता है किडनी स्टोन्स। ये छोटे छोटे मासेस होते हैं क्रिस्टलाइन सॉल्ट के किडनीज के अंदर ही, ये कैल्शियम के भी हो सकते हैं, यूरिक एसिड के भी हो सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इट विल बी? मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स विद इन द किडनी। बचा सो इन्फ्लामेशन होती है तो किस पार्ट की? ग्लोमेरुलर की बात है तो ग्लोमेरुलर में इन्फ्लामेशन होती है, करेक्ट आंसर। तो देख लो फर्स्ट का फोर्थ किस किस में है? तो ऑब्वियसली सिर्फ डी पार्ट में, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
मैच द आइटम्स, फिर से मैचिंग आ गई। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, स्टोरेज ऑफ यूरिन। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो किडनी वाला यूनिट है, यानी कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला यूनिट है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। इससे 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुके हैं, ठीक है। सो पहला पार्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का दूसरा नाम होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इट इज़ कैरिड आउट इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो कि पाई जाती है मैल्फिजियन कॉर्पस्कल्स के अंदर, ठीक है। इट इज़ कैरिड अंडर हाई प्रेशर। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से क्या हो गया, इट विल बी मैल्फिजियन कॉर्पस्कल्स, ठीक है। कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन के अंदर क्या होती है, जो लूप ऑफ हैंडले होता है वो कंटिन्यूसली ना वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हाइपर ऑस्मोलैरिटी क्रिएट हो जाती है बाय द काउंटर करंट मैकेनिज्म। इट हेल्प्स इन द कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन। सो कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन का हो गया लूप ऑफ हैंडले। फिर यूरेटर जो होता है वो नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यूरिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन का हो गया किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। सो इसका हो गया हमारा थर्ड वाले का थर्ड। फिर स्टोरेज ऑफ यूरिन, तो यूरिन को कहाँ स्टोर किया जाता है, इन द यूरिनरी ब्लैडर। आई एम सॉरी, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन के अंदर आएगा यूरेटर और स्टोरेज ऑफ यूरिन के अंदर आएगा यूरिनरी ब्लैडर। तो देख लो आंसर, फर्स्ट का फोर्थ किस में है, बिल्कुल इसमें है, ठीक है। सी में भी है, लेकिन सेकंड का क्या है, सेकंड का सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन इरिथ्रोपोइसिस। अब ये बात सब बच्चे देख लो कि ये जो इरिथ्रोपोइसिस वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज। डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज, ये बिल्कुल आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है फिजियोलॉजी, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इरिथ्रोपोइसिस इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है कौन से सेल इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, यानी कि इसमें से 3 तो डायरेक्टली हेल्प करते हैं और 1 इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, ठीक है। सो देखो, जो म्यूकस सेल्स होते हैं या जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जो चीफ सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर प्रो एंजाइम। जबकि जो पैराइटल सेल्स होते हैं, इनका दूसरा नाम होता है ऑक्सिंटिक सेल्स, ये सिक्रीट करते हैं HCl, ठीक है। और HCl जो होता है वो कन्वर्ट करता है आयरन को फेरिक से लेके फेरस फॉर्म तक, ठीक है। सो ये हेल्प करते हैं इरिथ्रोपोइसिस में। तो इसका आंसर आ गया पैराइटल सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग वाला आ गया, फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो फिब्रिनोजेन क्या है, ये एक सॉल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है इनटू द इनसॉल्यूबल फॉर्म फिब्रिन, ठीक है। ये जो फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया, फिर ये फिब्रिन हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स टू सील द वूंड एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। सो फिब्रिनोजेन वाले का हो गया ब्लड क्लॉट, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बिल्कुल ये भी आपका फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर आते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है, सिंपल प्रोटीन होता है बिल्कुल, जो कि फॉर्म करता है लार्ज फ्रैक्शन ऑफ ब्लड सीरम प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसीलिए जो ग्लोबुलिन हो गया इसके लिए आ जाएगा डिफेंस मैकेनिज्म। बच्चा एल्ब्यूमिन, तो इट हेल्प्स इन दी ऑस्मोटिक बैलेंस। तो देख लीजिए फर्स्ट का सेकंड किस इज़ एन ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बिल्कुल दे रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो 167 क्वेश्चन राइट। सो लेट अस सी। देखो, बॉट्यूलिज्म जो होती है वो क्या होती है, ये फूड पॉइजनिंग इन्फेक्शन होता है, तो ऑक्यूपेशनल से तो कट गया, ठीक है। फिर एंथ्रासिस क्या है, एंथ्रासिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है विच इज़ कॉज बाय बैसिलस एंथ्रासिस। एम्फाइसीमा क्या होता है, लंग डिसीज़ होता है जो कि डैमेज करता है एयर सैक्स को और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। और जो सिलिकोसिस है, सिलिकोसिस ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, बिल्कुल ये दे रखा है लाइन NCERT में। ये किसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव इनहेलेशन ऑफ द सिलिका डस्ट विच इज़ प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज। ये भी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर के लिए आपके MBBS में, कि जो कैल्शियम है वो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। देखो, कैल्शियम जो है वो बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ और उसकी शेप में, पोजीशन में चेंज ले आता है, जिसकी वजह से
क्या होता है, ट्रोपोमाइसिन की पोजीशन और शेप चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो एफ एक्टिन पे एक्टिव साइट होती है वो एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस दे आर एबल टू बाइंड टू दीज एक्टिव साइट एंड द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अकर। सो इसका आंसर होगा ये कि इट बाइंड्स टू ट्रोपोनिन एंड रिमूव द मेकिंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निसल बॉडीज आर मेनली कंपोज ऑफ व्हाट। सो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं ये फाउंड होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, ये मिलते हैं न्यूरॉन्स में, ये कंपोज होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल। तो इसका आंसर आएगा डी, फ्री राइबोसोम्स एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज़ सप्लाइड विद NAD दैट कैन पिकअप हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोसोल, बिल्कुल करेक्ट है। एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये चीज़ होगी गलत, क्योंकि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है वो प्रोसेस है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ATP ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। वो तो चलो बात की बात होगी, लेकिन ये जो होती है टेक्स प्लेस इनसाइड, तो ये मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट में होती है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। सो दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर, राइट, because it takes place in the inner mitochondrial membrane. Okay, let us see the next question now. कह रहे select the incorrect match। अब इसमें से बताओ गलत कौन सा है। तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स दे आर एल शेप्ड, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। फिर एलोसोम्स दे आर सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल ठीक है। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम डिप्लोटीन बाइवेलेंट, बिल्कुल ठीक है। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स दे आर oocytes ऑफ एम्फीबियंस, ये गलत हो गया, क्योंकि जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स है दीज आर जायंट क्रोमोसोम्स विच आर कॉमनली फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द इंसेक्ट्स, देयरफॉर दे आर नोन एज सलाइवरी क्रोमोसोम्स, नॉट द oocytes ऑफ द एम्फीबियंस, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स ह्यूमन डेंटिशन। डेंटिशन कौन कौन सी, डेंटिशन बिल्कुल ये जब आप लास्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास 11 डोंट हेटेरोडोंट। सो ये बिल्कुल NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सो ये तीनों क्या है, ये तीनों डिस्क्राइब करते हैं ह्यूमन डेंटिशन को। देखो मैन के अंदर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ, मिल्क टीथ और डेसीडियस टीथ, ठीक है। और मिल्क टीथ या डेसीडियस और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ, तो इसके अंदर डिप्योडोंट होती है। टीथ आर थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब क्या हो गया कि दे रिमेन एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ द जॉ बोन्स। और मैन के अंदर जनरली 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, जिनको बोलते हैं हेटेरोडोंट। सो ये हो गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अक्कर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER के अंदर कौन सा इवेंट नहीं होता। सो सिग्नल पेप्टाइड का क्लीवेज होता है, बिल्कुल होता है। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन होती है। प्रोटीन फोल्डिंग होती है। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होती। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। देखो फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस RER के अंदर नहीं होती, इट अक्कर्स इनसाइड द SER दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। सो क्वेश्चन कह रहा है मैनी राइबोसोम्स मे एसोसिएट विद अ सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली। सच स्ट्रिंग्स ऑफ राइबोसोम्स आर टर्म्ड एज प्लास्टिडोम, पॉलीहेड्रल बॉडीज, पॉलीजोम, न्यूक्लियोसोम। तो देखो प्लास्टिजोम क्या होता है, इट रेफर्स टू ऑल द प्लास्टिड ऑफ अ सेल, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं। पॉलीहेड्रल बॉडीज़ क्या होती हैं, इनका दूसरा नाम होता है कार्बोक्सीजोम्स। दीज आर प्रेजेंट इन द सेवरल ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया विच एसिमिलेट इनऑर्गेनिक कार्बन वाया कैल्विन साइकिल, जिसका एग्जांपल होता है साइनोबैक्टीरिया। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक DNA
जिसके अंदर डीएनए सेगमेंट्स रैप्ड होते हैं इनसाइड द हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। बचा पॉलीसोम। तो पॉलीसोम क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम विच इज़ एसोसिएटेड विद सिंगल एम आरएनए एंड हेल्प्स टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द सेम पॉलीपेप्टाइड। सो इसका आंसर हो गया पॉलीसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिसीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स? ओके, सो देखो रिंगवॉर्म डिसीज़ के अंदर क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये होता है एक फंगल डिसीज़। उन्होंने पूछा मॉस्किटो ट्रांसमिटेड, तो ये तो हो गया गलत। एस्कैरियासिस, इट इज़ कॉल्ड बाय एस्कैरियासिस लम्ब्रिकॉट्स, ये एक एंडोपैरासाइट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये भी हो गया गलत। अमीबॉइसिस, ये होती है बाय एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, इट लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये भी हो गया गलत क्योंकि उन्होंने पूछा लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। सो इसका आंसर आएगा एलिफेंटियासिस, क्योंकि जो एलिफेंटियासिस होती है ये एक हेलमिंथिक डिसीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय विचेरिया। द इन्फेस्टेशन इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटोज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर। वॉर्म्स जो होते हैं वो रहते हैं इन द लाइव लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑटो इम्यून डिसीज़? कौन सा ऑटो इम्यून डिसीज़ नहीं है? तो अगर आपको याद हो तो ये लाइन तो डायरेक्ट दे रखी है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज़, तो इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, तो है ही है, ठीक है। विटिलिगो भी जो है ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है क्योंकि ये क्या करता है, ये स्किन पे पैचेस कॉज कर देते हैं। सोरासिस भी, ये भी इचिंग करता है स्किन पे, तो ये भी एक ऑटो इम्यून। जब जो एल्जीमर डिसीज़ है ये ऑटो इम्यून डिसीज़ नहीं है। It is caused due to destruction of vast number of neurons in the hippocampus and it occurs due to the combination of genetic factors, environmental or lifestyle factors and the aging process. इसके अंदर क्या होता है? देयर इज़ लॉस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। जिन इंडिविजुअल्स को ये डिसीज़ हो जाता है उनको रिसेंटली जो इवेंट्स हुए होते हैं उनकी लाइफ में उसको याद करने में या उसको याद रखने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट एन ऑटोइम्यून disease. Okay, let us see the 177 question. Among the following sets of examples for divergent evolution, select the correct or incorrect option. बताओ। सब उन्होंने पूछा इनकरेक्ट ऑप्शन। डाइवर्जेंट में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, दे हैव सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट दे आर डिफरेंट इन फंक्शन, ठीक है। सो ब्रेन ऑफ बैट मैन एंड चीता बिल्कुल सही है। हार्ट ऑफ बैट मैन चीता सही है। फोर लिम्स बिल्कुल। आइज ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन नहीं, ये गलत है क्योंकि दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट। सो इसका आंसर क्या आएगा? ये eyes of octopus, bat and man. Why? Because these are examples of convergent evolution, not the divergent evolution. Let us come on to the next question. Third last question. Conversion of milk to curd improve its nutritional value by increasing the amount of, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है NCERT से, विटामिन B12, कोई डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। चलो फिर, द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स इज एन लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस? ठीक है, इनमें से कौन कौन सा ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट करता है? तो देखो, डोमिनेंस करता है, कोडोमिनेंस करता है, मल्टीपल एलील्स करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं करता, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं करता। तो ये राइट राइट राइट, रॉन्ग रॉन्ग। सो इसका आंसर होएगा 1, 2 and 3। सो दिस विल बी द आंसर। देखो होता क्या है कि ABO ब्लड ग्रुप जो है वो डिटरमाइंड होता है जीन आई से। देयर आर मल्टीपल एलील्स ऑफ जीन आई, IA, IB एंड IO, ठीक है। अब अलील IA और IB डोमिनेंट है IO के ऊपर, तो हाउ एवर जो IA और IB जब प्रेजेंट होते हैं एक साथ उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। सो इसीलिए दिस इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। सो इसी के साथ हमारा नीट 2018 का बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन गेट्स ओवर विद इन 4 वीडियोज़, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों की क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। लाइक द वीडियो अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टाटा, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग।